नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्विनी कुमार आपको अपने चैनल माइंडस्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। संविधान संशोधन की पॉलिटिकल की हमारी बच्चों सीरीज चल रही है और आज हम थर्ड सीरीज पर चर्चा लेकर चलेंगे। लास्ट हमने संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976 हमने देख लिया था और आज हम लेकर चलेंगे प्यारे बच्चों 44वें संविधान संशोधन से। तो संविधान संशोधन हमारा रहेगा प्यारे बच्चों 44वां, साल रहेगा 1978। तो सबसे पहले जो 42वें संविधान संशोधन से प्यारे बच्चों जो हमने लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 किया था, अब वो घटाकर 6 से वापस से हम 5 कर देंगे। तो यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहला काम किया, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। तो लोकसभा का कार्यकाल पहले बच्चों 5 से 6 किया और अगले ही संविधान संशोधन से 6 से हमने 5 वर्ष कर दिया। इसके अलावा हमने बात करी थी बेटा, संपत्ति के अधिकार को रोका गया था संविधान संशोधन से। अब हम करेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। तो यहां पर चर्चा होकर चलती है। अगला पॉइंट, संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार अब मौलिक अधिकार है तो प्यारे बच्चों कोई ना कोई आर्टिकल हमारे पास होगा और मौलिक अधिकार से संबंधित जो हमारा आर्टिकल चलता है वो होता है अनुच्छेद 31। तो यहां पर एक बार कलर अलग कर लेते हैं। अनुच्छेद 31 को हटाकर इसे कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया। इसके अलावा अगर हम चर्चा लेकर चलें तो राष्ट्रपति शासन में जो आंतरिक अशांति है इसको हटा दिया और इसको सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352 में से आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। इसके बाद और क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जब ही करेगा जब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह हो। उसके अलावा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बिना राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही करेगा। जब तक लिखित सलाह नहीं आएगी
तब तक आपातकाल डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा प्यारे बच्चों, हमारा संविधान संशोधन आता है 52वां, ईयर होती है 1985, और यहां बात होती है दल बदल कानून लाया गया। इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एंटी डिफेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बात क्या होकर चलती है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है तो दल बदल जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है तब तक नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ साथ हमने एक नई अनुसूची का प्रावधान रखा। मूल संविधान में तो थी 8 अनुसूचियां, नवी अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के आधार पर। और ये वाली जो अनुसूची जुड़ेगी बेटा, तो यहाँ पर एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो यहाँ पर आता है 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। तो ये एक नई अनुसूची हमारे पास आ गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के आधार पर। इसके बाद प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट एक आर्टिकल और आता है, 61वां संविधान संशोधन है 1989 का। यहां पर बात होती है वोट डालने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो जहां पहले वोट डालने की आयु प्यारे बच्चों 21 वर्ष होती थी, अब वो घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। तो हमने अब सबसे पहले देखा 44वां संविधान संशोधन 1978 में, यहां संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकारों में था अनुच्छेद 31 में, इसको हटा दिया प्यारे बच्चों। और यहां से हटाकर हमने इसको कैसा अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार अनुच्छेद नंबर 300A में जोड़ दिया गया। तो यह अनुच्छेद नंबर 300A के साथ ऐड हुआ। इसके बाद आंतरिक अशांति को ही सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया, जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 352 आता है। और आपातकाल की घोषणा यानी कि इमरजेंसी घोषणा जब ही होगी जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर करे। लिखित सलाह नहीं है तो आपके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह न होने पर राष्ट्रपति आपातकाल नहीं लगा सकता। इसके बाद प्यारे बच्चों, अगला संविधान संशोधन 52वां 1985, दल बदल एंटी डिफेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का प्रावधान, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन 1989, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर प्यारे बच्चों कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद जो हमारा अगला संविधान संशोधन आता है वो है 65वां संविधान संशोधन। कब का है, 1990 का है। SC/ST कमीशन का प्रावधान किया गया, यानी कि SC/ST कमीशन बनाया गया। SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना। ये हम पुरानी वीडियो में देख चुके हैं प्यारे बच्चों। एक बार आप इसकी डिटेल के लिए अगर देखना चाहो तो पुरानी वीडियो जरूर देखना। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 69वां संविधान संशोधन, और 69वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1991 में। 69वां संविधान संशोधन है 1991 का। इसके आधार पर प्यारे बच्चों दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया, 70 विधानसभा सीटें रखी और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की स्थापना हुई। तो दिल्ली को
विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। साथ में और क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो 70 विधानसभा, तो 70 सीटें प्यारे बच्चों विधानसभा की, और 7 सदस्य, यानी कि 7 सदस्य वाला मंत्री परिषद की स्थापना। मंत्री परिषद की स्थापना, ये भी कौन से संविधान संशोधन से, 69th, और प्यारे बच्चों कब का है, 1991 का है। इसके बाद संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 71वां, कब हुआ, 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 प्यारे बच्चों भाषा से जुड़ा है। 21वां संविधान संशोधन 1967 का, उससे हमने सिंधी को जोड़ा। अब हम जोड़ेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वें अनुसूची में। तो यहां पर प्यारे बच्चों कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अभी प्यारे बच्चों 22 भाषाएं नहीं हुई हैं, अभी भाषा कितनी हुई है, केवल 18, क्योंकि 14 पहले भाषा थी, सिंधी जुड़ गई 15 और 3 अब जुड़ गई, तो यानी कि हो गई 18। इसके बाद संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 73वां, साल है 1992। बात होती है पंचायती राज, रूरल गवर्नमेंट को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। संवैधानिक मान्यता के साथ साथ प्यारे बच्चों कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए। ये भी किसके साथ चलती है प्यारे बच्चों, 73वां संविधान संशोधन 1992 के साथ। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 74वां संविधान संशोधन 1992 का है, दोनों 1993 में लागू हुए हैं। इसमें बात होती है शहरीय, स्थानीय निकाय व्यवस्था, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। और प्यारे बच्चों कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद हमारी बात होती है प्यारे बच्चों 86वां संविधान संशोधन है 2003 का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन 2003 का। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का, 6 से 14 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा
का प्रावधान। और इसी के साथ प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो यहीं पर ही हमारा जुड़ता है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। रिपीट कर लेते हैं। अभी जो हमने संविधान संशोधन देखा 65वां 1990 का है, SC/ST कमीशन की स्थापना हुई। इसके बाद प्यारे बच्चों 69वां संविधान संशोधन 1991 का, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। साथ में 70 विधानसभा और 7 सदस्य वाला मंत्री परिषद की स्थापना की। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 1992 का, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। फिर प्यारे बच्चों संविधान संशोधन आता है हमारे पास 73वां साल 1992, पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई और कार्य करने के लिए 29 विषय दे दिए गए। फिर आता है प्यारे बच्चों 74वां संविधान संशोधन 1992 का, जो लागू 1993 में होगा। यहाँ कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए और शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी गई, यानी कि संवैधानिक मान्यता। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन 2003 का, 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आएगा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। डन प्यारे बच्चों। इसके बाद लेकर चले 86वें संविधान संशोधन के बाद, तो अगला संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 91, साल आएगा 2003। और यहां पर बात होती है मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। यहां पर यह हुआ प्यारे बच्चों कि टोटल जो सीट है उसका 15% से तो अधिक मंत्री परिषद नहीं होगी, और कम से कम सदस्य कितने होंगे प्यारे बच्चों, 12 सदस्य इसमें चाहिए ही चाहिए, 12 सदस्य से कम नहीं होंगे। ये भी हमने राज्य का जब भाग पढ़ा था, यानी कि राज्य प्रशासन, वहां पर हमने विस्तार से देखा हुआ था। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों 92वें संविधान संशोधन 2003 का। तो संविधान संशोधन है प्यारे बच्चों 92 2003 का। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, इनको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब वर्तमान में बेटा भाषा कितनी हो गई है? भाषा हो चुकी है अब आपके पास 22। वर्तमान 8वीं अनुसूची में कुल भाषा, और ये हो गई कितनी प्यारे बच्चों, 22। 92वें संविधान संशोधन 2003 के बाद आता है प्यारे बच्चों 95वें संविधान संशोधन 2009। तो अगला संविधान संशोधन है 95 2009 का। 95वें संविधान संशोधन 2009 आता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के आरक्षण को बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन के आरक्षण को बढ़ाया, लेकिन कब तक, 2020 तक। तो यहां पर प्यारे बच्चों लोकसभा, विधानसभा में SC/ST
के आरक्षण को 2020 तक बढ़ाया गया। इसके साथ ही अगर प्यारे बच्चों बात करें एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी 2020 तक बढ़ाया गया। ये सब कहानी किसके साथ हुई प्यारे बच्चों? 95वें संविधान संशोधन 2009 के साथ। इसके बाद जो हमारा संविधान संशोधन दिखाई देता है तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये हम लेकर चलते हैं 2011 में। तो 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आगे देखकर चलें 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि सहकारी समितियां जो हैं अब वो संवैधानिक हैं। तथा इसी के साथ साथ बेटा संविधान में एक नया भाग जोड़ा और संविधान में नया भाग 9B जोड़ा गया। संविधान में भाग 9B जोड़ा गया 2011 के प्रावधान के आधार पर। इसी के साथ प्यारे बच्चों अनुच्छेद 19 सहकारी समिति बनाने का अधिकार ये भी जोड़ा गया। तो इसके साथ अगर बात करें अनुच्छेद 19 में सहकारी समिति बनाने का प्रावधान जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 के अलावा जब हम लेकर चलें तो अनुच्छेद 43B भी आता है। नीति निर्देशक तत्व में ये एक नया आर्टिकल बना दिया गया। तो यहीं पर ही प्यारे बच्चों बात लेकर चलें नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 43B जोड़ा गया। ये सब सहकारी समिति के आधार पर ही रखा गया। रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों, 91वें संविधान संशोधन 2003 मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, यानी कि टोटल सीट का बेटा 15% से अधिक नहीं होगा और 12 सदस्य से कम नहीं होगा। 92वें संविधान संशोधन 2003 का बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको जोड़ा गया और भाषा कितनी हो गई? 22 भाषा। कहाँ जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। इसके बाद प्यारे बच्चों आता है 95वें संविधान संशोधन 2009 लोकसभा विधानसभा में SC/ST का आरक्षण 2020 तक बढ़ा दिया। साथ ही अगर अपन देखकर चले प्यारे बच्चों आरक्षण के साथ साथ एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी 2020 तक बढ़ा दिया गया। 2011 की कंडीशन में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान का भाग 9B जोड़ा गया। म्युनिसिपालिटीज कहकर चलते हैं। अनुच्छेद 19 में भी सहकारी समिति बनाने का प्रावधान रखा गया और नीति निर्देशक तत्व का बेटा आर्टिकल नंबर 43B ये भी एक नया बना दिया गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ये शायद संविधान संशोधन छूट गया प्यारे बच्चों, 97 है। अब लीजिएगा स्क्रीनशॉट। नोटेड। तो 97वें संविधान संशोधन 2003 तक हम देख चुके हैं। इसके बाद 2011 तक हम देख चुके हैं। अब हम लेकर चलेंगे संविधान संशोधन नंबर 100। 100वां संविधान संशोधन कब हुआ प्यारे बच्चों? ये हुआ है 2015 में
और 100वां संविधान संशोधन 2015 है। तो भारत बांग्लादेश भूमि समझौता था 1974 को, इसको आगे बढ़ा दिया गया तथा कुछ भूमि का आदान प्रदान किया गया है। भारत बांग्लादेश समझौता, तो भारत बांग्लादेश समझौता है प्यारे बच्चों कब का, 1974 का, को आगे बढ़ाया गया तथा भूमि का आदान प्रदान किया गया। कौन से संविधान संशोधन प्यारे बच्चों, 100 से, कब, 2015 में। इसके बाद संविधान संशोधन आता है 101। 101वां संविधान संशोधन जो होगा 2016 के लिए। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानूनी मान्यता, यानी कि भारत में प्यारे बच्चों जीएसटी के लिए संविधान संशोधन 101 है, कब का है, 2016 का, और जीएसटी को कानूनी संविधान संशोधन के लिए मान्यता प्रदान हो गई और भारत में जीएसटी लागू हो गया। इसके बाद आता है संविधान संशोधन नंबर 102, साल आती है 2018। संविधान संशोधन नंबर 102 साल 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब से प्यारे बच्चों, 102 संविधान संशोधन 2018 के आधार पर। इसके बाद आता है 103 संविधान संशोधन 2019 का। तो 103 संविधान संशोधन 2019 का जो आएगा, यहां पर बात होती है प्यारे बच्चों, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया, यानी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान। बहुत बार एग्जाम में पूछा है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कौन सा, तो 103 संविधान संशोधन है प्यारे बच्चों 2019 का है। इसके बाद आता है 104 संविधान संशोधन, कब का है, 2020 का है। 104 संविधान संशोधन 2020 का आएगा, एससी एसटी को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण बढ़ा दिया गया, साथ में जो प्यारे बच्चों एंग्लो इंडियन होते हैं इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर आता है एससी एसटी का लोकसभा कौमा विधानसभा में आरक्षण बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त कर दिया गया, यानी कि प्यारे बच्चों एंग्लो इंडियन अब हमारे पास लोकसभा में नहीं है। 2 सदस्य राष्ट्रपति अब एंग्लो इंडियन के लोकसभा में नहीं चुनता है। इसके बाद संविधान संशोधन आता है प्यारे बच्चों 105, साल आती है 2021। 105 संविधान संशोधन है, 2021 की कंडीशन आती है, जिससे प्यारे बच्चों सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने के लिए राज्य को शक्ति दी गई। सामाजिक यानी कि सोशलिस्ट क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से व शैक्षणिक यानी कि शिक्षा के आधार पर
रूप से कि शिक्षा के आधार पर जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनके वर्गों की सूची तैयार करने का, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने की राज्य की शक्ति को बढ़ावा दिया गया। सूची तैयार करने की राज्य की शक्ति को बढ़ाया गया। और लास्ट अमेंडमेंट लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों, 106 साल है 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण, यानी कि प्यारे बच्चों लोकसभा विधानसभा जो है इनमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान रखा गया। रिपीट करते हैं। तो हमने देखा 100वां संविधान संशोधन है 2015 का। तो भारत बांग्लादेश के बीच प्यारे बच्चों 1974 का एक समझौता है जिसके आधार पर भूमि का आदान प्रदान किया गया। 101 संविधान संशोधन है 2016 का। इसके आधार पर प्यारे बच्चों जीएसटी भारत में कानूनी रूप से मान्यता लेगा। 102 संविधान संशोधन है 2018 का। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया, कानूनी रूप से आ गया। 103 संविधान संशोधन 2019 का, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया गया। इसके बाद आता है 104 संविधान संशोधन 2020 का। यहाँ हम देखकर चले SC ST को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 105 संविधान संशोधन 2021 का। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं इनकी सूची तैयार करने के लिए, तो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने की राज्य की शक्ति को बढ़ाया गया। 106 संविधान संशोधन 2023 का। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 यानी कि 33% आरक्षण प्रदान किया गया। आशा करता हूं प्यारे बच्चों वीडियो में सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सभी संविधान संशोधन से रिलेट करती हुई बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ये बेटा जितने भी हमने लिखे हैं ये पिछले 14 साल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं। और कुछ हमने नए संविधान संशोधन जो ये रखे हैं ये नए संविधान संशोधन के साथ हैं जो ट्रेंडिंग में हैं। आप इनको बार बार देखते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपन ने छोटे छोटे पार्ट इसीलिए बनाए ताकि आप एक एक पार्ट को अच्छे से देखें और कंप्लीट वीडियो को डिटेल से आप समझ कर चलें ताकि आपका एक भी नंबर कम ना हो सके। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।